गुड मॉर्निंग साथियों। आज की जो समीक्षा है वो ये है, स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं, यह वीडियो समीक्षा के तौर पर है। इसका किसी व्यक्ति, देश, राजनीति दल या संगठन से कोई संबंध नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को, छात्रों को ज्ञान प्रदान करना है। आज का जो टॉपिक है वो दुश्मन के ड्रोन को 2 किलोमीटर दूर से मार गिराइए लेजर बीम। आज ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशल तरह की ये एक बीम है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना ने भारत के विरुद्ध बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इसके मद्देनजर भारतीय सेनाएं दुश्मन के ड्रोन के विरुद्ध अपनी क्षमताओं को और मजबूत बना रही हैं। इसके लिए थल सेना और वायु सेना 16 स्वदेशी ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम के ऑर्डर देने जा रही है। यह प्रणाली 2 किलोमीटर दूर से दुश्मन के ड्रोन को लेजर बीम से मार गिराने या निष्क्रिय करने में सक्षम है। अब आप सोचिए कि ड्रोन से 2 किलोमीटर दूर से ही बीम से ही मार देगी दुश्मन को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO के इस इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड एंटी डिटेक्शन सिस्टम मार्क 2 को रक्षा मंत्रालय जल्द मंजूरी दे सकता है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि 10 किलोवाट की लेजर बीम से दुश्मन ड्रोन को मार गिराने की दूरी 2 गुनी हो जाएगी। इससे पहले की प्रणाली सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी तक ही दुश्मन ड्रोन को निशाना बनाने में सक्षम थी। अब आप सोच सकते हैं, केवल 1 किलोमीटर दूर तक थी इसकी क्षमता, अब ये 2 किलोमीटर हो गई है। इसमें 2 किलोवाट की लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता था। जो 1 किलोमीटर दूर जिसकी क्षमता थी उसमें 2 किलोवाट का लेजर बीम का इस्तेमाल होता था और ये टोटल काम ड्रोन से होता था। 5 किलोमीटर की मारक क्षमता का हो रहा परीक्षण। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस दूरी को देखते हुए, क्योंकि 2 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर छुप करके टैंक या किसी दूसरी प्रणाली से ड्रोन को मार दिया जाए तो ऐसे में सब खत्म हो जाएगा। तो बेहतर है कि 5 किलोमीटर की मारक क्षमता का परीक्षण किया जाए। DRDO दरअसल लगभग लंबी दूरी की लेजर आधारित ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन सिस्टम्स को विकसित कर रहा है। विकास के इस क्रम में उसने डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो 5 किलोमीटर की दूरी तक की प्रणालियों को निशाना बना सकता है। वह भारतीय सेना की भागीदारी से अपने परीक्षण जारी रखे हुए है। 5 किलोमीटर की मारक क्षमता 30 किलोवाट की लेजर आधारित डायरेक्ट एनर्जी वेपन से हासिल की जाएगी। अब आप सोचिए कि 5 किलोमीटर की जो मारक क्षमता वाली जो ड्रोन है वो 30 किलोवाट के लेजर आधारित डायरेक्ट एनर्जी वेपन से हासिल की जाएगी।
अप्रैल में हुआ था परीक्षण। डीआरडीओ ने एक प्रयोगशाला में सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज चेस ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में अप्रैल में पहली बार 30 किलोवाट की लेजर आधारित वेपन सिस्टम DEWAMA-2A का उपयोग करके फिक्स्ड विंग वाले विमानों, मिसाइलों और स्वाम ड्रोनों को मार गिराने की क्षमता प्रदर्शित की गई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि 10 किलोवाट वाले ड्रोन लगा करके 10 किलोवाट वाले लेजर बीम से 2 किलोमीटर की दूरी तक मार की जा सकती है। उससे पहले अगर 1 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली क्षमता विकसित करने के लिए 2 किलोवाट की लेजर बीम की जरूरत होती थी। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए 5 किलोमीटर की मारक क्षमता तक पूरी करने के लिए परीक्षण सफल रहा होगा। अभी इसमें काम और भी जारी है। 30 किलोवाट तक की इसमें लेजर आधारित मतलब वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। अन्य हाई एनर्जी सिस्टम्स पर भी चल रहा काम। डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने पूर्व में कहा भी था कि डीआरडीओ अन्य हाई एनर्जी सिस्टम्स पर भी काम कर रहा है। इससे हाई एनर्जी माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस और कई तकनीकी शामिल हैं जो स्टार वार्स जैसी क्षमता प्रदान करेंगी। अब आप सोचिए कि हाई एनर्जी माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस और कई तकनीकी शामिल इसमें हैं। इस तरह की इस वक्त ये स्टार वार्स जो आपने पुराने समय मतलब पिक्चरें देखी होंगी स्टार वार्स की, टर्मिनेटर और बहुत सारी स्टार वार की लड़ाइयाँ हैं, वो सब इसी तरह की जो हाई एनर्जी सिस्टम जैसा वेपन्स का उपयोग करते हुए वो फिल्में बनाई गई हैं। हालांकि उस समय वो कल्पना जैसी लग रही थी, लेकिन उन्होंने उस समय ये सोच लिया था, क्योंकि इजराइल ने इससे पहले बना लिया था, तो उसने उस समय ये कल्पना करके सोच लिया था कि इस तरह के वेपन्स बनने शुरू हो जाएंगे भविष्य में। ऐसा काम करती है प्रणाली करती कैसे काम है, आज इसी के बारे में टॉपिक करेंगे, चर्चा करेंगे। लेजर आधारित यह प्रणाली दुश्मन ड्रोन के किसी कमजोर हिस्से जैसे मोटर या बैटरी पर हाई एनर्जी लेजर से निशाना बनाती है। इसकी तीव्र ऊष्मा प्लास्टिक को पिघला देती है, तारों को जला देती है या महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों को नुकसान पहुंचा देती है। जो लेजर बीम है वो उस ड्रोन या कोई भी जो उपकरण होगा उसके प्लास्टिक जो उसकी जो लेयर होगी प्लास्टिक को पिघला देगी, तारों को जला देगी या इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों को नुकसान पहुंचा देगी। और जैसे ही वो नुकसान पहुंचाएगी इससे ड्रोन निष्क्रिय हो जाएगा और जमीन पर आ गिरेगा। SWC माहे को 24 नवंबर को नौसेना में शामिल किया जाएगा। नौसेना ने रविवार को बताया कि पनडुब्बी रोधी इस पोत के नाम मालाबार तट पर स्थित ऐतिहासिक तटीय शहर माहे के नाम पर है। माहे 8 ASWC की श्रृंखला का पहला पोत है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा निर्मित माहे पोत डिजाइन और निर्माण में भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का अत्याधुनिक उदाहरण है। तो ये आज की समीक्षा थी जो माहे आत्मनिर्भर भारत की आधुनिक उदाहरण है। तीस किलोवाट के लेजर आधारित वेपन सिस्टम का परीक्षण करके भारत चुनिंदा देशों में के क्लब में शामिल हो गया। वर्तमान में इस तरह की क्षमता सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के पास ही है। अब आप सोच सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वार या लेजर वार सिस्टम इस वक्त पूरे वर्ल्ड में छाया पड़ा है, ये धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा और एक समय अगर इसे किसी तरह से AI द्वारा जोड़ते हुए रोबोट से जोड़ दिया गया तो समझ लीजिए टर्मिनेटर पिक्चर की कहानी सही से निकल जाएगी। तो ये आज की समीक्षा थी। ये समीक्षा कैसी लगी कृपया मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।